नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। आम चुनाव के दूसरे चरण के तहत प्रदेश के 13 संसदीय क्षेत्रों में डाले जा रहे हैं वोट। मतदाताओं में उत्साह। 2 करोड़ 80 लाख से अधिक मतदाता करेंगे 152 उम्मीदवारों के सियासी भविष्य का फैसला। जयपुर में अगले महीने आयोजित होगा द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार। मुख्य सचिव ने की तैयारियों की समीक्षा। और पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में आज बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और जयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। आम चुनाव के दूसरे चरण के तहत आज 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में प्रदेश के 13 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। इनमें टोंक सवाईमाधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ 12 सीटों के लिए शांतिपूर्ण वोटिंग जारी है। इन सीटों पर आज 152 प्रत्याशियों के सियासी भविष्य का फैसला होगा। इनमें 145 पुरुष और 7 महिला उम्मीदवार शामिल है। सबसे ज्यादा 18 प्रत्याशी चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पर और सबसे कम 7 प्रत्याशी झालावाड़ 12 सीट पर है। बांसवाड़ा जिले के बागीडोरा विधानसभा क्षेत्र के लिए भी आज उपचुनाव हो रहा है। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ वोट डालने का सिलसिला शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। मतदान के प्रति लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। मेवाड़, मारवाड़ और हाड़ौती अंचल के मतदान केंद्रों पर लोग परिवार सहित मतदान उत्सव के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने पहुंच रहे हैं। डूंगरपुर के आसपुर क्षेत्र के पुनाली मतदान केंद्र पर ढोल नगाड़ों के साथ मतदाताओं का स्वागत किया जा रहा है। भीलवाड़ा, जैसलमेर और सिरोही में भी मतदान केंद्रों पर कतारें देखी जा रही हैं। हमारे चित्तौड़गढ़ संवाददाता ने बताया कि मतदान केंद्रों पर पीने के पानी और छाया सहित अन्य सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। आम जन में मतदान के प्रति खासा उत्साह देखा जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में कई बूथों पर मतदान करने के लिए कतारें लगी हुई है। निर्वाचन विभाग ने भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 5 विधानसभा क्षेत्रों में 75 पिंक बूथ बनाए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले मतदान फिर दूजा काम की तर्ज पर ढोल बजाकर ग्रामीणों को मतदान के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। कई बूथों पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं जो पहली बार वोट डालने वाले युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। निर्वाचन विभाग ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के साथ ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा और सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए हैं। अजय सिंह, आकाशवाणी समाचार, चित्तौड़गढ़। जोधपुर में मतदान उत्सव में भागीदारी के लिए लोगों में जोश है। कई प्रवासी भारतीय भी मतदान के लिए परिवार सहित जोधपुर पहुंचे हैं। शहर में कई एनआरआई हजारों किलोमीटर दूर से सिर्फ मतदान करने के लिए पूरे परिवार के साथ जोधपुर आए हुए हैं। जोधपुर शहर सहित जिले के अन्य मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लाइन लगी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं गीत गाती हुई मतदान केंद्रों तक पहुंच रही है। जोधपुर शहर और जिले में मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस के साथ आरएसी के जवान भी तैनात किए गए हैं। जिले में अति संवेदनशील केंद्रों पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है। पहली बार मतदान करने को लेकर युवाओं में जोश नजर आ रहा है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। कोटा में भी नजारा देखने लायक है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। इस दौरान नए वोटरों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। यहाँ विधानसभावार 8 पिंक बूथ, 8 युवा बूथ, 1 दिव्यांग बूथ बनाए गए हैं। इसके अलावा मॉडल थीम, ग्रीन व यूनिक पोलिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिले में हेला और जागो टोलियों द्वारा घर घर पीले चावल बांटकर आमंत्रित किया गया है। यहाँ कुल 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। पहली बार वोट डालने वाले पाली के नव मतदाता साकेत जैन ने लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी निभाकर खुशी जाहिर की। मैंने पहली बार वोट दिया इस बार और मुझे बहुत अच्छा लगा। व्यवस्था बहुत अच्छी थी, फटाफट वोट हो गए और अंदर की व्यवस्था भी अच्छी थी।
बारां के आदर्श मतदान केंद्र को शादी समारोह की तरह सजाया गया है। जालौर में हरित मतदान केंद्रों की सुंदर सजावट लोगों को आकर्षित कर रही है। सवाईमाधोपुर सहित कई अन्य मतदान केंद्रों पर 3 पीढ़ियों ने एक साथ मतदान कर लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। मतदान केंद्रों पर पहले पहुंचने वाले मतदाताओं से पौधरोपण करवाया जा रहा है। सीईओ राजस्थान की वेबसाइट पर सेल्फी पोस्ट करने पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। साथ ही कई अन्य श्रेणियों में भी मतदाताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। निर्वाचन विभाग ने नवाचार करते हुए अजमेर, जोधपुर, कोटा, सिरोही और उदयपुर संसदीय क्षेत्रों के पोलिंग बूथों पर क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लगाया है। इसके जरिए मतदाताओं को घर बैठे मतदान केंद्रों पर लगी कतारों की जानकारी मिल सकेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी के लिए मतदाताओं से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सुबह जल्दी आइए, सेल्फी करिए। हमने आकर्षक चीजें रखी हुई हैं। आजकल युवा साथी हमारे तुरंत सोशल मीडिया पे डालते हैं और इसी वजह से वो एक दूसरे के व्हाट्सएप ग्रुप पे डालते हैं, तो उसको एक दूसरे को बताते हैं कि देखिए मेरा एहसास कैसा है, तो उससे एक चेन रिएक्शन बनता है। तो आएंगे तो बूथ पर आपको एक हम लोग त्योहार की तरह इसको मनाना चाह रहे हैं। और देखिए गर्मी राजस्थान में हमेशा ही पड़ती है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग आदी नहीं है। तो इसको चुनाव को मतलब अपने अधिकार को ना भूलें और एक एक वोट बहुमूल्य है और आपका ये अधिकार भी है, कर्तव्य भी है। तो ये इसको आप लोग इसके लिए जरूर आए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन 13 संसदीय क्षेत्रों में 2 करोड़ 80 लाख पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें 1 करोड़ 44 लाख से अधिक पुरुष और 1 करोड़ 36 लाख से ज्यादा महिला मतदाता है। 324 ट्रांसजेंडर वोटर हैं। इनके लिए 28,758 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 1,72,000 से अधिक कर्मचारी मतदान प्रक्रिया संपन्न करवा रहे हैं। चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। इसके लिए राजस्थान पुलिस, होमगार्ड, आरएसी और सीएपीएफ के 82,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं, युवाओं और दिव्यांगों की ओर से प्रबंधित मतदान केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। दूसरे चरण के सभी 13 संसदीय क्षेत्रों में आज सार्वजनिक अवकाश है। वोटर आईडी नहीं होने की स्थिति में कोई भी मतदाता आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सहित 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज में से कोई एक दिखाकर वोट डाल सकते हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान दिवस पर आज मतदाताओं को प्रोत्साहित करने और मतदान की ताजा जानकारी श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए आकाशवाणी जयपुर से विशेष कार्यक्रम और बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। विशेष लाइव फोन इन कार्यक्रम चुनाव समय है सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रसारित होगा। हमारे विशेष बुलेटिन दोपहर बाद 3 बजे हिन्दी में और शाम 5 बजे राजस्थानी में प्रसारित होंगे। इनकी अवधि 5-5 मिनट होगी। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने जयपुर में अगले महीने होने वाले द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार की तैयारियों के संबंध में कल बैठक की। मुख्य सचिव ने इस आयोजन में राजस्थान की पर्यटन विशेषताओं को मुख्य रूप से दर्शाने पर जोर दिया। श्री पंत ने 3 दिवसीय आयोजन के उद्घाटन कार्यक्रम को अधिक आकर्षक बनाने के निर्देश दिए। पर्यटन निदेशक डॉ रश्मि शर्मा ने बताया कि जयपुर में 5 से 7 मई तक होने वाले इस आयोजन में पहले दिन वेड इन इंडिया एक्सपो होगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में आज बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और जयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर दोपहर बाद हल्की बारिश की संभावना है। कहीं कहीं तेज हवा के साथ छींटे पड़ने के भी आसार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर कल भी कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकता है। इस बीच कल कई स्थानों पर दिन का पारा 40 डिग्री से ऊपर दर्ज हुआ। चूरू और हनुमानगढ़ में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। भीलवाड़ा में तेज गर्मी के बाद कल शाम मौसम बदला और बादल छाए रहे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आम चुनाव के दूसरे चरण के तहत प्रदेश के 13 संसदीय क्षेत्रों में आज वोट डाले जा रहे हैं। मतदाताओं में उत्साह बना हुआ है। 2 करोड़ 80 लाख से अधिक मतदाता 152 उम्मीदवारों के सियासी भविष्य का फैसला करेंगे। जयपुर में अगले महीने द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार आयोजित होगा। मुख्य सचिव ने इसकी तैयारियों की समीक्षा की। और पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में आज बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और जयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर
बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।